सभी अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य देख। The President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces, will now be escorted by the President's bodyguard, the oldest regiment in the world. ये तस्वीरें आपको सीधा हम दिखा रहे हैं। ये स्वर्णिम तस्वीरें जिसे देखकर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। भव्य इमारत, उसकी उतनी ही भव्य और शालीन सजावट, और एक तरीके से ये आधिकारिक परमिशन ली जाएगी, इजाजत दी जाएगी राष्ट्रपति की अपने बैरक में वापस लौटने को लेकर के। जो बैंड मास्टर होंगे वो राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे और इजाजत लेंगे उनसे गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह के समापन की। सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का और ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस महा उत्सव में शरीक होने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनको सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों की तरफ से उनको सलामी दी गई और अभिवादन स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और कमांडर जीजे सिंह हमारे साथ। मेजर जनरल बख्शी, शुरुआत में सर आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप आसान भाषा में और सटीक शब्दों में दर्शकों को समझा पाएं इस सेरेमनी का महत्व, एक फौजी के मुंह से मुंह जुबानी अगर लोग सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर आप बता पाएंगे। देखिए, आज की सेरेमनी है बीटिंग द रिट्रीट जी। और बीटिंग द रिट्रीट मतलब युद्ध का समापन या किसी बड़े समारोह का समापन इस जो है ऑफिशियल तरीके से किया जाता है। और आज का ये जो है परंपरागत तरीके से मिलिट्री म्यूजिक का इसमें बहुत महत्व है। देखिए, प्राचीन काल से, वैदिक काल से, महाभारत काल से रण क्षेत्र में दुंदुबी, नगाड़े, रणभेरियां और शंख बजाए जाते थे मोराल अप करने के लिए, सशस्त्र सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए इस प्रकार का मिलिट्री म्यूजिक होता था। हमारी हर एक इन्फेंट्री पलटन के पास एक पाइप बैंड है, हर एक रेजिमेंटल सेंटर में एक ब्रास बैंड है और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में तो हमारी बैक पाइप्स लीडिंग असॉल्ट वेव्स के साथ जाती थी। वो अपनी बैक पाइप बजाते हुए लड़ाई के मैदान में जाते थे, अपनी रेजिमेंटल धुनें जो बजाते हुए जाते थे। और आज भी जो 125वीं वर्षगांठ है नेताजी की, आप सुनेंगे कदम कदम बढ़ाए जा और कुछ तर्जें जो है देशभक्ति की, आईएनए की फौज जो है वो बहुत सारी तर्जें उन्होंने अपनी भी जो है परंपरागत तरीके से हमारे बैंड्स ने बजाना शुरू किया है। जैसे आप जानते हैं, जय हिंद हमारा नारा है पूरी सशस्त्र सेनाओं का। और जब भी हमारे जो जेंटलमैन कैडेट पास आउट होते हैं आईएमए से, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस तर्ज पे पास आउट होते हैं। हमारे समस्त जो सैनिक हैं रेजिमेंटल सेंटर्स में इस धुन पे वो पास आउट होते हैं रेजिमेंटल सेंटर से। आज भी ये धुन आप सुनेंगे। जो हमारे रस्में हैं, रीतियां हैं, रिवाज हैं, वो हमें उद्गम से जोड़ते हैं। और एक जो स्तोत्र है इसका, वो ये परंपरागत शानदार सेरेमनी बीटिंग द रिट्रीट की, जो रिपब्लिक का पूरा जो है आंखें भर आती हैं सुन के मिलिट्री म्यूजिक, मिलिट्री बैंड्स की सिंक्रोनाइज्ड डिस्प्ले, उनका प्रिसिजन जो है म्यूजिक और जो हौसला आसमान को छू देता है ये मिलिट्री म्यूजिक सुनकर। अब आप देख रहे हैं किस तरह राष्ट्रपति के अंगरक्षक अपनी लाल यूनिफॉर्म्स में आ रहे हैं विजय चौक की तरफ। और ये साल तो खास है, इस साल
हमने पाकिस्तान के 50 साल पहले 2 टुकड़े किए थे। 2 टुकड़े किए थे पाकिस्तान के। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने बाहुबल के जोर पे एक नए देश का निर्माण किया था और 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। बहुत ही शान और फक्र के साथ हम ये दिन मनाते हैं। बिल्कुल बख्शी साहब। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हैं। उनकी बारियां आई हैं। बख्शी साहब ने जिक्र किया 1971 की जंग की जीत का, उसके लिए एक स्वर्णिम धुन भी बजाई गई यहाँ पर। और मुझे याद है कि गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान न सिर्फ बांग्लादेश की एक टुकड़ी यहाँ पर थी, बल्कि डकोटा का प्रदर्शन भी किया गया था। 50 साल की पूरी यादों को संजो करके 50 साल बाद ही उस जीत के यादों को सामने रख देना एक फौजी के जहन में कैसा रोमांच पैदा करती है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे ये सुनकर कि यस, हमारी फौज उसने जो काम किया, मेरे ख्याल वर्ल्ड की किसी फौज ने नहीं किया होगा, कि हमने एक देश में जाकर उसको आजाद कराकर वापस आ गए। और इसीलिए इस बीटिंग रिट्रीट का एक जो बड़ा अच्छा महत्व है, 26 तारीख को मेरी पूरी फौज का प्रदर्शन राजपथ पर हुआ था जी, पूरी दुनिया को दिखाया गया था। और आज वही फौज अपनी बैरक्स में वापस जा रही है। सेरेमोनियली बाहर आई थी, सेरेमोनियली अंदर जा रही है। आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं जी, आज के बाद कल से एक्चुअली इनका फेयरवेल स्टार्ट होगा। आर्मी चीफ इन्हें बड़ा खाना देंगे, उसमें आर्मी चीफ जाएंगे, इन जवानों के साथ इंटरेक्ट करेंगे जिन्होंने 26 जनवरी की परेड में और आज के बीटिंग रिट्रीट में पार्ट लिया था। दिल्ली एरिया जीओसी अपना एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे इन लोगों के लिए। तो इनको जो वापस जहां जहां से ये आए हैं, क्योंकि ये सारी फौज दिल्ली की नहीं है, ये अलग अलग जगहों से आई है, और इसको एक बड़े ही रिस्पेक्टेबल सैल्यूट के साथ बीटिंग रिट्रीट में वापस बैरक भेजा जा रहा है। और कल से भारत की बड़ा खाना और बाकी नई रचनाएं आज पहली बार। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। इसी बीच वो तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहते हैं। ये रायसीना हिल्स की रौनक इस वक्त क्या खूब है, वो तस्वीरें आपके साथ। The beating retreat ceremony in Delhi officially marks the finale of the Republic Day celebrations in the country. और कमांडर जीजे सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमांडर साहब, अगर आप इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो सीधा दर्शकों को समझा पाएं कि क्या इस वक्त सेरेमनी का कौन सा हिस्सा इस वक्त चल रहा है और क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारी सभी फोर्सेस के, चाहे वो इंडियन नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स के बैंड जो हैं वो एकत्र हो रहे हैं, और साथ में जो प्रेसिडेंट गार्ड कैवेलरी हॉर्सेस के ऊपर है, जो कि विजय चौक पर माना जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट है जी। ऐसी सेरेमनीज देखकर मुझे एक बात याद आ रही है, जो कि कई बार कई लोग इस बहस में पड़ जाते हैं कि इतनी बड़ी सेरेमनी करने की क्या जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि कहावत है कि जो दुनिया की सिविलाइजेशंस हैं, बड़े बड़े राष्ट्र हुए हैं, किंगडम्स हुई हैं, चाहे वो हमारी इंडस वैली में सिविलाइजेशन थी,
जहाँ रोमन एम्पायर हुए हैं और हम और नाम सुनते हैं बेबोलियन एम्पायर एंड पर्शियन एम्पायर, वो सभी जो हैं वो सेरेमनीज और रिचुअल्स के ऊपर खड़े हुए हैं। ये रिचुअल्स और सेरेमनीज जैसे हम देख रहे हैं, इनकी ये महत्ता है कि ये दुनिया के राष्ट्रों को, जैसे हमारा एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी है, इस जैसे इतने बड़े राष्ट्रों को इकट्ठा करके रखना और लंबे दूर देरी तक, जैसे कि हजारों सालों सदियों तक जीवित रखना इन्हीं सेरेमनीज और रिचुअल्स का। राष्ट्रपति अंगरक्षक सज्जन तैनात कदम कदम।
बैंड की प्रस्तुति आप देख रहे हैं। इससे पहले जो पाइप एंड ड्रम बैंड जिसने सेना के शौर्य और गौरव की 5 धुनें बजाई, जिसमें क्वीन ऑफ हिल शामिल, चांदनी धुन, बीड़ू पाकू, साथी भाई और इंडिया गेट की धुन बजाए। और ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बैंड की तरफ से आप ये देख रहे हैं, जिसमें कि अलग अलग धुन बजाई जा रही हैं। ये सेना के शौर्य और गौरव की धुन है। सितारे हिंद धुन जो पहली धुन उसमें रही, और उसके बाद गिरिगाज धुन को आप सुन रहे हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बैंड जिसके अंदर 5 अर्धसैनिक बल आते हैं, और इस वक्त सितारे हिंद धुन बजा रहा है ये खास बैंड। सेना के शान की ये सुरीली धुनें, और इस वक्त CAPF बैंड यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बैंड ये तीनों धुन बजा रहा है, जिसमें पहली और प्रमुख धुन सितारे हिंद धुन, जिसको सबसे पहले CAPF बैंड ने बजाया। दूसरी धुन मशकोह वैली धुन, मशकोह वैली धुन को आप सुन रहे हैं। और ये तीसरी धुन जो CAPF बैंड प्रस्तुत करेगा वो गिरिगाज। और ये खास बात ये कि सेना के ही जो हिस्सा लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्हीं के द्वारा इन तमाम धुनों को कंपोज किया जाता है, रचा जाता है, इन तमाम धुनों को पिरोया जाता है। एक अलग अलग फॉर्मेशन के साथ हर एक धुन को सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की बात हम कर रहे हैं, इसके अंदर 5 अर्धसैनिक बल आते हैं, और BSF भी इसी का एक हिस्सा है। रायसीना हिल्स से ये सीधी तस्वीरें हिंद के शान की, ये सुरीली धुनें आप लगातार इसके गवाह बन रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट समारोह जो कि गणतंत्र दिवस के आधिकारिक औपचारिक समापन समारोह के तौर पर जिसको देखा जाता है। तमाम बैंड मास्टर्स, मामईम राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, राष्ट्र के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास पहुंचेंगे और वापस बैरक में जाने की इजाजत मांगेंगे। उससे पहले ये भव्य समारोह का आयोजन किया गया विजय चौक रायसीना हिल्स पर, और वहां की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें सेना के अलग अलग बैंड हिस्सा लेते हैं। इससे पहले पाइप और ड्रम की धुन पर जो सुरीली तरंगे आपने सुनी, जिसमें 5 अलग अलग धुनें सेना के शौर्य और गौरव की आपको दिखाई हमने। क्वीन ऑफ हिल्स धुन उसमें पहली धुन, दूसरी धुन चांदनी उसमें रही, तीसरी धुन साथी भाई, चौथी धुन इंडिया गेट और बेड़ू पाको, ये अलग अलग धुनों को पिरोया गया। उनकी सीधी प्रस्तुति आपने देखी। और अब CAPF बैंड यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बैंड, जिसके अंतर्गत 5 अर्धसैनिक बल आते हैं, वो सुनियोजित तरीके से और पूरे वर्ष की मेहनत के साथ इन धुनों को तैयार किया जाता है। कोऑर्डिनेशन बैठाया जाता है, तैयारियां की जाती, कदम ताल की जाती है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है, और फिर ये ग्रैंड सेरेमनी का हिस्सा ये तमाम बैंड्स बनते हैं। CAPF की बैंड की 3 मुख्य धुनें, इसमें सितारे हिंद धुन, जिसमें गिरिगाज धुन, जिनको कि सेना की जो हिस्सा जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने धुन में पिरोया, वो प्रस्तुति आप देख रहे हैं इस वक्त विजय चौक से।
एयरफोर्स के बैंड की ये प्रस्तुतियां आप देख रहे हैं, जिनको कि साउंड बैरियर कॉम्पोजिशन में महारत हासिल है। 5 अलग अलग धुनें एयरफोर्स बैंड इस दफा दिखा रहा है। इसमें भी 2 नई धुन शामिल हैं। तिरंगा सेनानी एक धुन का नाम है और दूसरी धुन है निडर योद्धा। और ये 5 अलग अलग धुन शानदार इतिहास की, एयरफोर्स बैंड के शानदार इतिहास की परिचायक भी। 5 धुनें, इसमें तिरंगा सेनानी धुन शामिल है, निडर योद्धा, वायु शक्ति, इवनिंग स्टार और स्काई वॉर। ये 5 धुन जिसकी बेजोड़ प्रस्तुति इस वक्त एयरफोर्स बैंड दे रहा है। एयर बैटल जैसी धुनें भी ये बैंड प्रस्तुत करता है और महारत हासिल उस बैंड को है इन धुनों को प्रस्तुत करने में।
बैंड की प्रस्तुति आप देख रहे हैं। जो तमाम बैंड्स इस सेरेमनी में शिरकत कर रहे हैं, सेना बैंड, नेवी बैंड, एयरफोर्स का बैंड, पाइप एंड ड्रम बैंड और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बैंड। ये तमाम बैंड जो कि अपनी अपनी प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं और हर एक बैंड की अपनी अलग अलग धुन, अपना अलग अलग शानदार इतिहास, जिनको वो बेहद सुंदर तरीके से, मनमोहक तरीके से यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं और वो सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच भी लगातार रही। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रीजनल जीडी बख्शी में जानना चाहूंगा आपसे कि इन तमाम बैंड की प्रस्तुतियों के बाद अब आगे की सेरेमनी क्या होने वाली? की जो प्रस्तुतियां होती हैं उसके इसमें ना केवल मिलिट्री म्यूजिक होता है, बट आप देख रहे हैं किस तरह की प्रिसिजन सिंक्रोनाइज्ड ड्रिल जो केवल आर्म फोर्सेस ही कर सकते हैं। बहुत ही ये जो है अजूबा कार्यक्रम होता है। पूरी दुनिया में इस प्रकार का इतना बड़ा मास्क बैंड डिस्प्ले आप कहीं नहीं देख पाएंगे। जब ये खत्म होता है तो इसके बाद बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, जो कि फ्लैग को अपनी डाउन करने की परंपरागत तरीका है, वो उसके साथ ये प्रोग्राम खत्म होता है। सिकी अमोले उसमें बजाया जाता था और बहुत ही सुंदर तरीके से वो जो है हमारे फ्लैग्स डाउन किए जाते हैं, क्योंकि जब सूर्यास्त होता है तो ध्वज को नीचे उतार लिया जाता है, रात के लिए रेस्ट पे उसको लगाया जाता है और वो सेरेमनी से ये सेरेमनी जो है बीटिंग द रिट्रीट की ये क्लोज होती है। अपने फ्लैग्स को रिट्रीट जो है वो बजती है और उसके साथ फ्लैग्स डाउन होते हैं। ये जो है अंत होता है हमारे समस्त रिपब्लिक डे परेड के, जो गणतंत्र दिवस के जो सेलिब्रेशंस का ये ग्रैंड फिनाले होता है। और इससे ग्रैंड चीज आपको शायद दुनिया भर में कहीं इतने बड़े मास्ट बैंड, सिंक्रोनाइज्ड बैंड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग जो सब देख रहे हैं इसको आज, यू आर लकी, आप बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको इतना बड़ा, ना अमेरिका, ना रूस, ना चीन, कहीं भी आपको इतना बड़ा मास्क सिंक्रोनाइज्ड बैंड डिस्प्ले देखने को नहीं नसीब होगा, जो कि आप भारतवर्ष के जो गणतंत्र दिवस पर जो आप देखते हैं जी। और ये विजय चौक के परिसर में जैसे कि टेलर मेड है ऐसे मास्क सिंक्रोनाइज्ड बैंड डिस्प्ले के लिए, मिलिट्री बैंड डिस्प्ले है ये कोई नॉर्मल म्यूजिक नहीं है, मिलिट्री म्यूजिक जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। और आप अभी जब देखेंगे जो फ्लैग को डाउन करने की सेरेमनी अपने आप में, जो कि बीटिंग रिट्रीट का बिल्कुल अंत होता है, वो भी अपने आप में मर्मस्पर्शी है, हृदय छू लेने वाला है। अबाइड विद मी एक ट्यून प्ले की जाती थी, उसके बाद उसका एक लद्दाखी वर्जन हुआ था, सिकी अमोले, और अबाइड विद मी के साथ नॉर्मली ये जो है बीटिंग रिट्रीट का जो बैंड, जो कि फ्लैग का डाउन करने की जो सेरेमनी होती है वो होती है और उसमें जो म्यूजिक है वो गूंजता है। ये जो है हमारे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन कॉम्प्लेक्स से एकोज आपको सुनाई पड़ेगी, जो कि बहुत ही अपने आप में बहुत सुंदर हैं। अब देखिए ये आर्मी के जो हमारे ब्रास बैंड्स हैं ये अब आगे आ रहे हैं।